प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है आज और नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट में गंगा स्नान और पूजन करेंगे। करीब 1 घंटे तक घाट पर रहेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे। फिर काल भैरव के दर्शन कर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। और ये पूरा शेड्यूल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नामांकन दाखिल। 12 राज्यों के सीएम, 20 केंद्रीय और स्टेट के मंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार, सीएम मोहन यादव, सीएम एकनाथ शिंदे, सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम विष्णुदेव साय, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम नायब सिंह सैनी, सीएम प्रमोद सावंत, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आज मौजूद रहने वाले हैं। सीएम माणिक साहा, सीएम प्रेम सिंह, तमाम और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपिका भी वाराणसी से लाइव जुड़ चुकी है। गुड मॉर्निंग दीपिका, क्योंकि नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ शेड्यूल तो भी हमने बताया, पर आज का उत्साह क्या कहता है वाराणसी का? वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी। आज का उत्साह लोगों का उतना ही है जितना हमने कल देखा, आपको दिखाया भी। लेकिन इस वक्त हम कचहरी चौराहा पर मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे तीसरी बार। आपको बता दें कि पुलिस लाइन से लेकर कचहरी चौराहे तक पूरी तरीके से साज सज्जा की गई है, सजावट की गई है। कार्यकर्ताओं का उत्साह इसी से आप समझ पा रही होंगी। आपको एक सबसे पहले अपडेट बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट के लिए रवाना हो चुके हैं और उसके बाद जिस तरीके से आपने बताया भी नमो घाट, उसके बाद फिर काल भैरव के दर्शन और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गंगा विलास क्रूज है उस पर सवार होकर काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद फिर यहाँ सीधे नामांकन दाखिल करने आएंगे, जहां पर हम खड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है और सजावट देखकर आप समझ पाएंगे कि कितने ज्यादा कार्यकर्ता उत्साहित भी हैं। और एक और बात आपको बताऊं, हालांकि आम लोगों का आना जाना यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ से अंदर जो गाड़ियां गुजर रही हैं, या तो वो पुलिस की गाड़ी है और या तो वो स्टाफ है। इसके अलावा जो आम व्यक्ति है वो नहीं अंदर जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यातायात को किस तरीके से संभाला हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने। और वहीं आगे आप देखेंगे तो पुलिस का जमावड़ा आपको नजर आएगा। जो भी गाड़ियां निकल रही है, बेशक वो स्टाफ है, लेकिन फिर भी उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है। और जानकारी आपको ये भी दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो आम लोग हैं वो जुटना आजू बाजू शुरू हो चुके हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। एक और खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक होंगे, जैसी हमें जानकारी मिली है। और बड़ा दिलचस्प है वो नाम 4 जो हम आपको आप बता दें। पंडित गणेश्वर शास्त्री का नाम है। पंडित गणेश्वर शास्त्री जो हैं, इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था और ये ब्राह्मण समाज से हैं। सोशल मैसेज किस तरीके से दिया गया है ये आप समझिए। फिर इसके बाद जो दूसरा नाम हमें पता चला है वो है बैजनाथ पटेल का। ये ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं ये। तीसरा नाम है लालचंद कुशवाहा का, ये भी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। और चौथा नाम है संजय सोनकर का, ये दलित समाज से आते हैं। तो देखिए, एक ब्राह्मण समाज से प्रस्तावक, तो 2 ओबीसी समाज से और 1 दलित समाज से। ये सोशल मैसेज आप समझ पाएंगे। लेकिन अब आपने लोगों का उत्साह पूछा, लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, जनता क्या कह रही है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो चलिए जनता से ही हम बातचीत कर लेते हैं, क्या उनका कहना है। यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हालांकि लोग दिल से स्वागत है। आइए, बार बार लड़ेंगे, वो बार बार हम लोग वोट देंगे, पर जो सच्चाई है उसको तो बोलेंगे। वोट देंगे, सच्चाई तो भाई बोलेंगे। इसलिए कि हम लोग 14 में भी थे और हम लोग देखे हैं। अच्छा, केवल हाईवे, जीटी रोड, मंदिर, यही सब बना है। अगर आपका विकास जगह नहीं है रोड पे, तो आप मत खड़िए। जी, अब इन लोगों की मांग है कि गलियों में काम हो तो गलियों में काम होना चाहिए। मतलब आप यही कहना है हम लोग का कि अपने कम से बनारस वासियों को बकस दें। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार ये लोग कर रहे हैं। हालांकि देखिए, विकास काफी किया गया है पीएम की तरफ से, लेकिन फिर भी ये काशीवासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ और भी इनकी मांगे हैं, हम चाहेंगे उस पर भी ध्यान दिया जाए। और वो काशी उनकी है,
जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी काशी है, और जाहिर सी बात है यहाँ के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो यहाँ के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही भी बहुत ज्यादा है और जो अपनत्व वो दिखाते भी है और वही कहते हैं कि काशी वासियों के लिए मेरी जवाबदेही है, तो मैं काशी वासियों के लिए कार्य भी करता रहूंगा और साथ ही साथ जो वो मुझसे चाहते हैं मैं उसका भी ध्यान रखूंगा। जिस तरीके से आपने देखा भी प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट भी शेयर किया गया है। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें, अभी यहाँ पर जो आम वाहन है उनको निकाला जा रहा है, ट्रैफिक यहाँ पर ठीक से चल रहा है, लेकिन आगे आपको हमने दिखाया किस तरीके से जो कलेक्ट्रेट है वहां से जो आम जनता निकलती थी हर दिन प्रतिदिन, वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है आम व्यक्ति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों के बारे में हमने आपको बताया, जो 4 प्रस्तावक सामने आए हैं जिनके नाम हमारे पास हमें पता चले हैं। जाहिर सी बात है जब प्रस्तावक नामांकन दाखिल प्रधानमंत्री का करा देंगे उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। लेकिन पहले ही आपको एक और तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर आम लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन दोनों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लोगों को इकट्ठा होने की मनाही है। पुलिस लगातार हटा रही है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ खड़े रहेंगे क्योंकि हम प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक वीडियो भी शेयर किया है और काफी भावुक वो नजर आए हैं, अपना भाव उन्होंने लोगों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि काशी वासियों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, काशी वासियों ने विकास के लिए, विकसित भारत के लिए लगातार अपना योगदान दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी वो इसी तरीके से योगदान अपना देते रहेंगे। पूरी तरीके से काशी वासियों के प्रति वो आश्वस्त है कि काशीवासी जैसे लगातार 2014 से और 2019 में भी विश्वास जताया, इस बार भी इस तरीके से विश्वास काशीवासी जता रहे हैं। लेकिन एक और बात आपको बताएं कि पीएम मोदी की तरफ से ये पोस्ट जो शेयर किया गया उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने भाव को अपना प्रकट किया है। 2014 के बाद से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2014 में जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने काशी वासियों को जाना, काशी वासियों के बीच में रहा, और खास बात यह भी है कि कई ऐसी विधानसभाएं भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां का वो निरीक्षण कर चुका है। इससे पहले 48 बार करीब प्रधानमंत्री काशी आ चुके हैं, विधानसभाओं का निरीक्षण वो कर चुके हैं ये देखने के लिए कि क्या वहां पर माहौल है, किस तरीके से वहां पर लोगों की जो मांग है वो है और साथ ही साथ क्या वो चाहते हैं उसके मद्देनजर। लेकिन बात अगर विकास की जाए तो जो गंगा विलास क्रूज है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है, जिसमें सवार आज प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। उसी क्रूज में सवार होकर पीएम मोदी पहुंचेंगे काल भैरव के दर्शन करने। आप सोचिए कि उत्साह लोगों का किस तरीके से है। एक महिला से हमने बात की, वो काल भैरव के दर्शन करने जा रही थी, हालांकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट है, ज्यादा लोगों को आगे तक नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो महिला कहती है कि मुझे काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाना है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के भी दर्शन हम करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। और देखिए हलचल अब लगातार बढ़ती जा रही है और समय अब कम से कम 9:30 करीब का समय होने जा रहा है, 9:25 का समय हो गया है। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि जैसे समय आगे बढ़ेगा जो तमाम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको ये भी बताया जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी कि 12 राज्यों के सीएम और साथ ही साथ एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, जो सीएम हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। उनके नाम आपने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे, सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने देखा था कोई कमी ना रह जाए और लास्ट मोमेंट तक वो फीडबैक हमने देखा प्रधानमंत्री के आने से पहले किस तरीके से वो आए और योगी योगी के नारे लग गए। योगी मोदी जय श्री राम के नारे हम कल से यहाँ पर लगातार सुन रहे हैं, महादेव के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल मौजूद रहेंगे, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा शर्मा समेत तमाम मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के साथ। इसके अलावा 20 करीब एक केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो भी, और सांसद और विधायक है वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आसपास लोगों का जुटना शुरू हो गया है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर जब प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करने आए तो वो एक बार फिर से उन्हें देख लें, क्योंकि जितनी बार प्रधानमंत्री को देखे उतना ही इन लोगों के लिए कम है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 का वो समय है, 11:40 करीब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे और फिर नामांकन दाखिल वो अपना करेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर गुब्बारों से, भगवा गुब्बारों से सजाया गया है कचहरी चौक को, ये हमने तस्वीरें आपको दिखाई। लेकिन साथ ही साथ अब इंतजार प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वो तस्वीर भी आपने देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों के जुटना बहुत पहले ही शुरू हो गया था। वो देखना चाहते थे कि गंगा पूजन के समय में प्रधानमंत्री को एक बार फिर से वो देख लें और उसके बाद जब प्रधानमंत्री गंगा विलास क्रूज पर सवार होंगे वहां से सीधे काल भैरव पहुंचेंगे तो पूजा अर्चना के बाद सारे जो उनके कार्यक्रम होने के बाद सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि नियमित समय है 11:40 का। और खास
मौका भी है, शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, गंगा सप्तमी है। और जिस तरीके से जो ज्योतिषाचार्य हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो समय है ये बहुत शुभ माना जाता है, सत्ता के लिए भी, राज सत्ता के लिए भी, और साथ ही साथ जो भी कार्य आप करते हैं इस समय में वो पूरे होते हैं, बढ़िया होते हैं, बेहतर तरीके से वो पूरे हो पाते हैं, और साथ ही साथ और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। शुभ घड़ी में प्रधानमंत्री का ये नामांकन बेहद अहम है, जिसका इंतजार अब जनता कर रही है कि पीएम जब आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यहाँ पर हालांकि देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में हर कोई अपनी बात रखता है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहते हैं, जिनसे हमने आपकी बात कराई। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि कुछ और ऐसी गलियां हैं जिस पर प्रधानमंत्री ध्यान दें, उनको भी दूर करें। हालांकि प्रधानमंत्री का यही फोकस है कि वो कहते हैं कि मेरी काशी है, मेरी काशीवासी, वो इस तरीके से काशीवासियों को पुकारते हैं, इस तरीके से काशीवासियों को कहते हैं। और एक और बात प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं 2014 में यहाँ पर आया था, और जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, कोई सभा होती है, कोई रैली होती है, सबसे पहले जब भाषण की शुरुआत करते हैं तो वो बनारसी अंदाज में ही करते हैं। और जिस तरीके से हमने कल काफिले को देखा, रविदास चौक पर एकदम से प्रधानमंत्री का जब काफिला निकल रहा था, वो गमछा अपने डाल लेते हैं कंधे पर, तो वो जताने की कोशिश की, ये देखिए पूरे तरीके से काशी के रंग में प्रधानमंत्री ढल चुके हैं। और वो ये कहते भी हैं कि मैं यहाँ पर आने के बाद बनारसी बन गया हूँ। और वही ठेठ बनारसी अंदाज प्रधानमंत्री का कल भी देखने को मिला था रोड शो के दौरान। गले में गमछा डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमार मोदी, हमार काशी के नारे लग रहे थे वहाँ पर। और किस तरीके से रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, ये देखिए महापौर की गाड़ियाँ निकल रही है। अब जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से निकल रहे हैं, और पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो आम जनता है वो अब यहाँ से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि साफ तौर पर बोल दिया गया है। अब देखिए, ये जो आप देखेंगे सामने तस्वीर, यहाँ पर आपने इससे पहले देखा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से आपको नजर आ रहा था, लेकिन अब ये भी क्लीन करा लिया गया है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जो हल्की फुल्की आवाजाही हो रही है वाहनों की, बाइक की, ई रिक्शा की, ये भी बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आयुषी, आज तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने वाले हैं अपना, और यहाँ पर जनता का समर्थन है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जिक्र भी इस बात का अपने वीडियो में वो करते रहे हैं, अपनी बातों को वो जनता तक रखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ काशी की सेवा करना ही मेरा कर्म है, और कर्म ही मेरा धर्म है, और यहाँ नित नए आयाम स्थापित करने हैं, और काशी का विकास और भी ज़्यादा करना है। वो खुद इस बात को कहते हैं कि काशी को अभी तक जो दिया है, काशी के हित में अभी तक जो किया है, वो यहीं तक सीमित नहीं है, और समय की जो मांग है वो काशी को पूरी तरीके से पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि समय अभी है, क्योंकि तमाम जो पहले कार्यक्रम है वो पूरे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और यहाँ पर आप देख रहे कचहरी चौराहा पर और ज़्यादा हलचल जैसे जैसे बढ़ेगी, वो तस्वीर भी आयुषी हम आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक एक्शन पूरे देश के लिए एक मेगा इवेंट हो जाता है। वही तस्वीर आज भी देखने को मिल रही है, जब एनडीए के तमाम लीडर सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे, तमाम बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे, और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होगा। बिल्कुल आश्री, आपने सही कहा, क्योंकि तमाम दिग्गजों का आप जिक्र कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। आप देख रही होंगी एक तरफ जो इंडिया अलायंस है उसमें जो दल शामिल हैं, कई जगह पर दलों के दिल नहीं मिले हैं। कई जगह पर आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करें, ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो गठबंधन नहीं है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन है। आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में गठबंधन हो गया, लेकिन पंजाब में नहीं है, अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आज की तस्वीर देखेंगे, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो साथ में मौजूद रहने वाले हैं, और घटक दल जो हैं एनडीए के, वो भी उनके भी नेता यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। एक मैसेज भी यहाँ से दिया जाएगा एकजुटता का, यहाँ पर सब कुछ ठीक है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, और हमारे साथ जो जुड़ता है मनमुटाव नहीं होता, बल्कि हमारे साथ जो जुड़ता है उसको साथ लेकर हम चलते हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जो पहले कभी उन्होंने अपना दल बदल लिया था, आरजेडी के साथ चले गए थे, अब एक बार फिर से वो एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार का यहाँ होना भी काफ़ी कुछ बयां करता है, वो इस लिहाज से भी कि यहाँ ये दिखाने की कोशिश है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश और जो बीजेपी है वो साथ आ चुकी है और वो साथ रहेगी। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और दल
बेशक अलग है, लेकिन दिल यहाँ पर मिले हुए हैं। खुद नीतीश कुमार ने इस बात को कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, उनकी तरफ से ये कहा गया था। लेकिन ये काफ़ी रोचक ये तस्वीरें हैं, एकजुटता का मैसेज यहाँ से दिया जाएगा और इसी की कोशिश है। और काशी पर न केवल काशी वासियों की नज़र है, बल्कि पूरे देश की नज़र है। काशी के पथ पर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के पथ पर वो चले हैं। काशी के विकास के साथ साथ पूरे देश के विकास को वो कर रहे हैं और इसी बात को वो कहते भी हैं, दोहराते भी हैं। लेकिन इस बार उनका लक्ष्य जो है वो 2047 का है, 2047 के लक्ष्य को लेकर वो चल रहे हैं, विकसित भारत के लक्ष्य को। विकसित भारत के लिए हर एक राज्य के विकास होना बहुत ज़रूरी है, हर एक राज्य के शहर का, गांव का विकास होना ज़रूरी है। और इसलिए वो लगातार मुख्यमंत्रियों से इस बात को कहते भी हैं कि आप फीडबैक लोगों से लेते रहिए। आप जो बैठकें करते हैं, लोगों की समस्या आपको पता चलती है। जब केंद्र के साथ जब मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों की, आप देखेंगे आज का भी बताऊं मैं आपको, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छोटी सी मीटिंग भी है। हालांकि उसे रणनीति लिहाज से मीटिंग नहीं माना जा रहा है, उसे ये बताया जा रहा है कि एक हल्का सा गेट टुगेदर है, संभवतः वो साथ में लंच करें, ब्रेकफास्ट करें, ऐसी जानकारी है। इसके अलावा ऐसा नहीं बताया गया है कि वो कोई रणनीति है या कोई रणनीति बनाएंगे। हल्की फुल्की सी बातचीत, क्योंकि सभी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, 12 राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अन्य जो 20 केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो एक छोटी सी वो बैठक है। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखेंगे नामांकन दाखिल करने के बाद सीधे प्रधानमंत्री के यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। हालांकि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी ऐसी हमें जानकारी मिली है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी बिल्कुल दीपिका, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे, पर उससे पहले लाइव तस्वीरें वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको नजर आ रहा होगा और दोनों और आपको भारी भीड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उनको एक बार देखने के लिए वहां पर हजारों की संख्या के अंदर लोगों की भीड़ है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पाए, क्योंकि पूरा शेड्यूल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बताया था कि क्या कुछ शेड्यूल आज उनका रहने वाला है। करीब 1 घंटे तक घाट पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाएंगे और ये वो क्रूज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद काल भैरव के दर्शन कर सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल किया जाएगा। ऐसे में जो शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी है और अब इंतजार सिर्फ ये किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद क्रूज पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान और पूजन और करीब 1 घंटे तक घाट पर ही प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपिका लगातार बनी हुई है, जो कि जानकारी भी दे रही है। अच्छा दीपिका, क्योंकि सियासी समीकरण आपने पूरा समझाया, अपडेट्स आपने तमाम समझाया, पर क्योंकि दीपिका कल से आप वहां पर मौजूद है, आपने क्या महसूस किया? जिस विकास की बात की जा रही है, क्या काशी में वो विकास है? मोदी की लहर वाकई में है और जो सुपरहिट जोड़ी है योगी और मोदी की, उसको कितना प्यार मिलता नजर आया? बिल्कुल आशीष, इससे पहले आप जिस गंगा विलास क्रूज की बात कर रही थी, मैं आपको बता दूं कि 5 स्टार होटल के जैसी सुविधाएं हैं इस गंगा विलास क्रूज में और यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उसमें जब सवार होते हैं एक अलग ही अनुभव उनका होता है और उस बात का जिक्र भी वो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत करना एक इसलिए शुरुआत की गई थी इसकी कि इससे पहले जो शिकायत मिलती थी कि जो पर्यटक आते हैं, खासतौर पर विदेशी पर्यटक, वो जब नाव में सवार होते थे तो उनसे मन मुताबिक कई बार पैसे बढ़ा चढ़ाकर किराया बता दिया जाता था, तो ये शिकायत रहती थी और पर्यटक जो आते थे वो ठीक अच्छा मैसेज लेकर नहीं जाते थे। तो इस वजह से इसकी शुरुआत भी की गई। अब जो पर्यटक आते हैं वो न केवल सुविधाओं का आनंद लेते हैं, बल्कि जिस उद्देश्य के साथ वो इस गंगा विलास क्रूज पर सवार होते हैं, माँ गंगा के दर्शन करते हैं, उसका भी आनंद वो लेते हैं। अब बात आपने कहा यहाँ पर कैसा लोगों का अनुभव रहा है, वो हम आपको बता दें कि जो एक आम व्यक्ति है,
आम व्यक्ति से लेकर जो श्रमिक है, जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी थे, अभी जो सफाई कर रहे थे, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। जब हमने पूछा कि मोदी जी यहीं से गुजरेंगे, आप सफाई कर रहे हैं, क्या कहेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम बहुत खुश हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और ऐसे ही वो काम। और देखिए दीपिका, हम लोग तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर मौजूद है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और करीब 1 घंटे तक घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। और देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वाराणसी पहुंचते हैं, जब जब काशी पहुंचते हैं, यही एक अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है, क्योंकि मोदी जी भी बार बार कहते हैं कि उनका लगाव है और यही वजह है कि वो बार बार यही कहते हैं मेरी काशी। और ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर एक काशीवासी को भी पसंद आता है। और सबसे पहले ये तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर, जहां 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और यहां से क्रूज पर सवार होकर नमो घाट जाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे का कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के दौरे किए, तमाम रोड शो किए गए, तमाम सभाएं की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लक्ष्य फिक्स कर चुके हैं, वो है 400 पार का लक्ष्य। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपिका वाराणसी में लगातार मौजूद है। दीपिका, हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाट पर मौजूद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप कुछ कह रही थी, अपनी बात पूरा करिए।